मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमुअल इमैनुअल है और मेरा ताल्लुक़ सेविंग ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च डिग रोड से है। मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि खुदावंद की सच्चाई, उसका कलाम जो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। आपने अक्सर मुहावरा सुना होगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है क्या? इसका मतलब किसी ख़ास चीज़ के होने की तवक्को और ख्वाहिश करना। इंग्लिश में इसे होप कहते हैं और यूनानी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एल्पिवा, जिसके मानी है मुस्बत अंदाज में तवक्को, आस या ख्याल करना। पुराने अहदनामा में आसरा, एतमाद, भरोसा, तवक्कल, पुराने अहदनामे में ये अल्फाज जो हैं उम्मीद के मफ़हूम के लिए इस्तेमाल हुए हैं। उम्मीद जो है वो दो किस्म की होती है, अच्छी उम्मीद, सच्ची उम्मीद और झूठी उम्मीद। सबसे पहले हम झूठी उम्मीद के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे। झूठी उम्मीद जो है वो इंसानी ख़यालात पर मबनी होती है, हकीकत के इनकार पर मबनी होती है और इसका मतलब बाज़ औक़ात मसीही जो हैं अपनी उम्मीद फ़र्ज़ी ख़यालात और तसव्वुरात में रखते हैं। झूठी उम्मीद खुदा के कलाम की गलत तफसीर या तशरीह होती है। मिसाल के तौर पर बहुत से मसीही हैं जो अक्सर कहते हैं कि बाइबल में से अगर हम रोज़ एक आयत पढ़ते हैं तो उससे शैतान हमसे दूर रहता है। बेशक जो दिन का आगाज़ है हमें खुदा के पाक कलाम से उसकी इबादत करके करना चाहिए, लेकिन हकीकत में अगर हम खुदा के कलाम को हिफ्ज़ भी कर लेते हैं तो वो उस वक्त तक असर नहीं करता जब तक हम उसको गौर से पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम पर जब तक अमल नहीं होता हम उससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। क्या इंसान अपनी नाक़िस इंसानी फ़ितरत के साथ इस दुनिया में अमन हासिल कर सकता है? कभी नहीं। अगर हम 100 साल या 150 साल पीछे चले जाएं तो हमें पता चलता है कि बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई, बहुत सी इंसान ने तरक्कियां की। जैसे कि पहले रेडियो ईजाद हुआ, उसके बाद टीवी ईजाद हुआ, गाड़ियां हुई जो कि बहुत कम लोगों के पास मौजूद थी, लेकिन उसके बाद 1903 में पहला हवाई जहाज़ बना जो सिर्फ 59 सेकंड तक उड़ सका और सिर्फ 852 फीट तक उसने सफ़र तय किया, यानी कि 1 किलोमीटर भी नहीं चल सका। लेकिन हमारी इंसानी फितरत जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और बहैसियत इंसान हम किसी भी किस्म के गलत काम करने की हैसियत और ख़ासियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बाइबल के उन हवाला जात पर गौर करें जो हमारी दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में हैं। उन पर हम गौर करें तो क्या कोई उम्मीद हमें नज़र आती है? मुख्तलिफ़ तहकीकात और रिसर्चेस से पता चलता है कि इंसान जो है वो बग़ैर खुराक खाए तकरीबन 2 महीने 61 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और 10 दिन तक वो बग़ैर पानी पिए ज़िंदा रह सकता है और सिर्फ 6 मिनट जो है वो बग़ैर हवा या ऑक्सीजन के ज़िंदा रह सकता है। मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स और जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, इवन मजहबी स्कॉलर्स भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे लिए उम्मीद जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर ज़िंदगी को गुजारना तकरीबन नामुमकिन है और हमारी आज की दुनिया में उम्मीद एक अहम ज़रूरत है और इसी वजह से बहुत से नौजवानों ने आज उम्मीद खो दी है। वो बगावत की तरफ चले गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में नशे को अपना लिया है और बहुत सी बुरी आदतें उनमें आ गई हैं क्योंकि उनको अपने मुस्तकबिल में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मीडिया पर देख लें, ग्रीन हाउस माहौलियात पे बातचीत हो रही है और इसके अलावा आलमी नस्ल कुशी पे बात हो रही है, दुनिया के ख़ात्मे की बातें हो रही हैं कि कैसी मुसीबतें और अजाब आने वाला है और लोगों के दिलों में डर और खौफ है कि सब ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ऐसे दौर में लोग जो हैं बग़ैर उम्मीद के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हज़ारों लाखों रुपया जो है वो इल्म नजूम पर ख़र्च कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। कंप्यूटर्स को पेशन गोइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग जैसे जैसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सुनते हैं, जानते हैं तो वो और ज़्यादा नाउम्मीद होते जा रहे हैं। किसी दानिश्वर ने कहा है कि जिस तरह फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह ज़िंदगी को बामानी बनाने के लिए उम्मीद बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे सच्ची उम्मीद पर। सच्ची उम्मीद जो है वो बाइबल की बुनियाद पर अच्छी उम्मीद है। सच्ची उम्मीद खुदा पर पूरी तवज्जो मरकूज़
रखती है। सच्ची उम्मीद हकीकत पसंदाना है, ईमान और मोहब्बत की तरह पाक रूह की एक बख्शिश है। लूका 21 बाब उसकी 25 से 28 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें मुस्तकबिल के हालात के बारे में बताया गया है, आगाह किया गया है। वहाँ पे यूँ लिखा है, और सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आता देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नज़दीक है। खुदावंद के कलाम के खोले पड़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। शागिर्दों ने मत्ती 24 बाब उसकी 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि ये जो हालात और ये वाक़यात हैं ये कब होंगे और तेरे आने के निशान क्या होंगे। और यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको कहा कि ख़बरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। यीशु बताते हैं कि दुनिया का ख़ात्मा होने वाला है, लेकिन बुराई के आलमी निज़ाम का, और खुदा की बादशाही आखिरकार फतहमंद होने वाली है और खुदा की बादशाही गालिब आएगी। यीशु मसीह ने 24वें बाब में 4थी आयत से लेकर और मत्ती 25 बाब उसकी आखिरी आयत 46 आयत तक 94 आयात में अपने शागिर्दों को तमाम हालात और वाक़यात और उनके सवालात के जवाबात नहायत तफसील से दिए, और ये सारा मंज़र सामने रख दिया। यीशु मसीह ने कहा कि इस तमाम दौरानिए में सबसे बड़ा उनसर जो है वो खौफ का होगा, कि लोग खौफ की वजह से डरेंगे और ना उम्मीद होंगे, और आने वाली तबाही का खौफ उनके ऊपर होगा, क्योंकि आसमान की ताकतें हिलाई जाएंगी। मतलब लोग डरते रहेंगे। और यूनानी उलमा जो हैं वो बताते हैं कि जंगें होंगी, जंगों की अफवाहें होंगी। और अगर हम पिछली सदी में देखते हैं तो ये सदी जो ही उसमें आप देखते हैं, बल्कि इस सदी में भी, कि बहुत सी जंगें और जो है इंसानों को मारा जा रहा है। और 19वीं सदी में हम देखते हैं कि बहुत से मसीही साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सी चीज़ें ईजाद की, इसलिए उन्होंने 19वीं सदी को मसीही सदी कहा, क्योंकि मसीही अमन का निशान समझे जाते थे। लेकिन आप देखें कि उस दौर में भी सबसे ज़्यादा जंगें हुई, खून रेजियाँ हुई, और जितने आदमी और इंसान उस दौर में मरे शायद ही किसी दौर में मरे हों, जो जाहिर करता है कि इंसान की फितरत है कि अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए खुदा से रहनुमाई लेने के बजाय वो अपनी ताकत आजमाता है, जिसका सबूत हम टेक्नोलॉजी की तरक्की में देखते हैं कि जंगों का फैलाव हो रहा है। जौहरी बम हैं, एटमी बम हैं, लेज़र हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, और बहुत कुछ है। और यीशु मसीह ने एक और बात कही कि एक और इलामत है बीमारी की, कहत, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आज भी दुनिया में बहुत ज़्यादा कहत की वजह से लोग मर रहे हैं, जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। और आजकल ज़्यादा लोग जो हैं भूख से मर रहे हैं। यीशु ने फिर और बताया कि वसी पैमाने पर बेहयाई होगी, जैसी कि नूह के दौर में थी। और हम देखते हैं कि आज भी आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, आपको बेहयाई नज़र आएगी। शादी के बगैर लोग रह रहे हैं, मर्दों से मर्द शादियां कर रहे हैं, औरतों से औरतें शादियां कर रही हैं। और ये सब बेहयाई जो है खुदा के कलाम में पहले से पेशन गोई कर दी गई है कि इस ज़माना में होगी, जैसा इब्ने आदम के दिनों में होगा। उन्होंने खाया पिया, शादियां की, और आज भी वही कुछ हो रहा है। अब तलाक के अदाद शुमार को देख लें, हर मुल्क में वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ यीशु मसीह ने यह भी बताया कि पूरी दुनिया में अंजीली बशारत भी होगी। मत्ती 24 बाब उसकी 14 आयत में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। अब हम अगर रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया देखते हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा का कलाम जो है वो हर तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और शायद ही कोई ऐसा इलाका हो कि जहाँ पर खुदा का कलाम ना सुना जा सका या देखा जा सकता हो। इसका मतलब है कि खुदा ने, यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि खात्मा कब होगा, लेकिन हमें चौकस और चौकन्ना और होशियार रहने की ज़रूरत है, ताकि
जब ये शुरू हो तो हम इसको देख सकें। उम्मीद होनी चाहिए, खौफ नहीं। वो दुनिया और वो लोग जो मसीह से बाहर हैं फना होने के इम्कान से खौफ ज़दा हैं, लेकिन आप और मैं बतौर ईमानदार हम बड़ी उम्मीद के साथ खुदा के आने वाली बादशाही के मुंतज़िर हैं, क्योंकि मसीह वापस आने वाला है। लोग अक्सर बात करते हैं कि दुनिया का ख़ात्मा कब होगा, लेकिन जब कोई शख्स मर जाता है उसके लिए तो दुनिया तभी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस ज़माने का इख्तिताम जिसमें अब हम रहते हैं, इसके तमाम गुनाहों और उन तमाम चीज़ों के साथ होने वाला है और खुदा की बादशाही आने वाली है। जैसा कि यीशु मसीह ने हमें दुआ का एक पैटर्न दिया, दुआए रुबानी सिखाई। मत्ती 6 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी उम्मीद मसीह में है। वो वही है जिसने ये वादा किया कि उसकी बादशाही बिल आखिर गालिब आने वाली है, वो वापस आने वाला है। नए अहदनामा में पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज़ ना बचेंगे। बाइबल में यीशु मसीह के आने के बारे में मुतअद्दिद बार अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, रात को चोर की मानद। मतलब वो उस वक्त आएगा जब हमें उसकी तवक्को कम से कम होगी। अभी यीशु मसीह कहाँ हैं? वो फिरदौस में हैं। वो हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं। ये हमें कलाम बताता है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 51 और 52 आयत में, देखो मैं तुमसे बेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। यानी कि ये सब कुछ एक दम होगा, एक पल में होगा, पलक झपकने में होगा, जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हम में से बहुत से लोग दुनिया में उसकी लज्जतों में, ऐशो इशरत में, अपनी इज्जत बनाने में, पैसा कमाने में इतने मगन हैं कि वो भूल चुके हैं कि हमने इस दुनिया को छोड़ना है और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो उसकी हवस में इतने मगन हैं कि वो ये सब कुछ भूल चुके हैं कि हमने एक दिन मर भी जाना है। लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा, और उन्हें ही मसीह तमाम परेशानियों और तमाम मुश्किलात के दरमियान भी उम्मीद और अमन देता है जो आज दुनिया को दरपेश है। मत्ती 24 बाब उसकी 40 आयत में लिखा है कि उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 42 आयत में लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। 44 आयत में इसी तरह लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। क्या हम तैयार हैं? यीशु ने कहा तैयार रहो। हम कैसे तैयार हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है? तौबा का मतलब क्या है? अपने रहन सहन को बदलना, अपने तरीक़ेकार को बदलना, अपने चाल चलन को बदलना, अपनी सोच को बदलना, कि जिससे पता चले कि वाकई तब्दीली हुई है। एक शख्स इस सिमत को जा रहा था लेकिन वो रुख मोड़कर अपना दूसरी सिमत को चला जाता है, और हम ये खुद नहीं कर सकते क्योंकि खुदा की मदद के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें ईमान के साथ अपने दिल में खुदा को कबूल करना है। हमें उसकी सलीब के पास आना है जिस पर उसने अपनी जान दी, हमारे सारे गुनाह ले लिए और हमारी खातर उस पर अदालत हुई। लेकिन अब अदालत का दिन आने वाला है जिसमें हम सब से हिसाब लिया जाएगा कि हमने इस दुनिया में क्या क्या किया है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। लेकिन खुशी की बात है कि मुस्तकबिल की ज़िंदगी है और इंतज़ार करने और उम्मीद करने के लिए हमारे पास कुछ है। बतौर मसीही हमें खुश होने के लिए, क्योंकि हमारे मसीह ने मौत का डंक मुर्दों में से जी उठने के बायस ख़त्म कर डाला है। वो ज़िंदा है, इसलिए हमें भी उम्मीद है कि हम ज़िंदा किए जाएंगे, और यही हमारी उम्मीद है। तीतुस 2 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। उन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है जो मसीह से बाहर हैं, लेकिन एक उम्मीद है जो हम ईमानदारों के लिए है कि हम फिरदौस में जाएंगे। अगर कोई ईमानदार माजूर है
उसको उम्मीद है कि उसे नया जिस्म मिलेगा। अगर कोई गरीब है तो उसे ये उम्मीद है कि उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसे इस ज़िंदगी में नहीं मिला। और अगर कोई इंसान जो है वो इम्तियाजी सलूक की वजह से यहाँ पर जो है वो मुश्किल में रहा है, लेकिन अब उसके पास उम्मीद है कि वो एक ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ उसके साथ मुकम्मल समाजी इंसाफ किया जाएगा। हम एक नए आसमान और एक नई ज़मीन की तलाश में हैं जिसमें रास्तबाजी बसी हुई है, क्योंकि पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। मसीह का हम में रहना जलाल की उम्मीद है, हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद है, उस मुबारक उम्मीद से मुंसलिक है जिसकी बदौलत हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर हैं। ये वो है जो हमें पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने पर उभारती है। रोमियो 5 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। जब खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में है और ये उम्मीद है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, तो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होने चाहिए। जैसे ज़बूर 24 उसकी 7 आयत में लिखा है, आए फाट को अपने सर बुलंद करो। और ज़बूर 121 उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मैं अपनी आँखें उठाकर मसीह की तरफ देखता हूँ, वो हम में दाखिल होता है और बग़ैर किसी कीमत के हमें खुदा की बादशाही में ले जाएगा, क्योंकि उसने कीमत अदा की है अपनी जान देकर, और हमें उसे सिर्फ़ कबूल करना है। यकीनन हमें उस पर यकीन और भरोसा और तौबा करनी है, उसकी पैरवी करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। और उसकी फरमाबरदारी करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये आसान नहीं है। हमें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जो हमने कभी उनका ख्याल भी ना किया हो, लेकिन हमारी मौजूदा नस्ल जो है वो मसीह की पैरवाई करने में इतनी गर्म जोश नहीं है। लेकिन जब हम मसीह को अपने दिल में बसा लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो रूल कुद्स हमारे अंदर रहने के लिए आता है, वो हमें ताकत बख्शता है। हम रूह के फल मोहब्बत और खुशी और अमन और इत्मीनान को अपने अंदर पैदा होते हुए महसूस करते हैं, और ये सब कुछ हमारे मसीह में होता है, क्योंकि वही हमारी उम्मीद है, हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि उसने हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने की एक उम्मीद दी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आए हम दुआ करें। खुदाए कद्दूस, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आए खुदावंद, इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीला से खुदावंद ये तूने मुमकिन किया कि तेरी आवाज़ को, तेरे कलाम की सच्चाइयों को आए खुदावंद दूसरों तक पहुंचा सकें। हमारा ईमान है खुदावंद कि जब हम तुझे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो हमारे दरमियान में मौजूद होता है। बेशक आए खुदावंद तू आसमानों में रहता है, लेकिन आए खुदावंद जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू हमारे दरमियान में मौजूद होता है। इस कलाम के वसीला से आए खुदावंद हमारे दिलों में आए खुदावंद ये उम्मीद है कि हम अपने आपको आए खुदावंद तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें, ताकि जब तू आए तो हम आसमान में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकें और तेरे साथ तेरी आसमान की बादशाही में आए खुदावंद रह सकें। आए खुदावंद तो हमारे दिलों को अपनी आमद के लिए तैयार कर, ताकि आए खुदावंद तू चोर की तरह आएगा जैसा तेरे कलाम पाक में लिखा है, लेकिन आए खुदावंद हमें तौफीक बख्श के हम हर वक्त जागते रहें और तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार रखें। ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, जिनको आए खुदावंद तू इस मीडिया के थ्रू से आए खुदावंद अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनको आए खुदावंद तू और बरकत बख्श आए खुदावंद, अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल और ख़र्च कर। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांग लेता हूँ, आमीन।